नमस्कार, मैं हूं सैफी अब्बास और आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। सिंगरौली जिले के जयंत विवाह मंडप में एक बार फिर रोजगार मेले का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। खुद इस मेले की मॉनिटरिंग के लिए सिंगरौली कलेक्टर राजू रंजन मीणा भी मौजूद रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और खुद विधायक रामडल्लू वैश्य सहित देवसर विधायक सुभाष वर्मा भी मौजूद रहे। बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इससे पहले जो मेला लगा था वहां पर जिस तरह से बेरोजगार युवकों का हुजूम उमड़ पड़ा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे रोजगार मेला ना होकर बेरोजगार मेला है। कंपनियों से लोगों को काफी उम्मीद थी, लेकिन बड़ी कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर लिए और जिन कंपनियों में नियुक्ति की बात किया था उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, आप रिज्यूम जमा कर दीजिए, हम आपको कॉल करेंगे। हम ये नहीं कहते कि इस रोजगार मेले में कुछ लोगों को काम नहीं मिला है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी लगातार भटक रहे हैं। कंपनियां उनसे रिज्यूम तो रखवाती हैं, लेकिन उस रिज्यूम के बाद उनको जब काम देने की बारी होती है तो वो काम उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये है इसकी जमीनी हकीकत। जिला प्रशासन को खास तौर से देखना चाहिए कि इस तरह के मेले में अगर बेरोजगार आ रहे हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कुछ चेहरे बार बार इस तरह के रोजगार मेले में आ रहे हैं, तो उस कंपनियों से भी पूछने की जरूरत है कि इस मेले में आप शिरकत तो किए हैं इस रोजगार मेले में, लेकिन क्या आपने कुछ लोगों को काम दिया है? और अगर सिक्योरिटी देने की बात हो रही है तो सिक्योरिटी क्या ये संभव है कि जो युवा बेरोजगार हैं, जो बहुत छोटे से पैसे के लिए भी परेशान है, वो 30 से 40 हजार रुपए देकर काम चाहेंगे, तो फिर उनकी अपनी काबिलियत का क्या होगा? जिस काबिलियत के दम पर वो इस रोजगार मेले में आते हैं, एक सपना सजो कर आते हैं, ये सोच कर आते हैं कि ठीक है, थोड़ा ही सही लेकिन उन्हें काम तो मिलेगा। इसके साथ साथ जो न्यूनतम वेतन है उससे भी कम में उन्हें काम देने की बात की गई थी और ये 5,000 से शुरुआत थी। यानी जिला प्रशासन जिस तरह के मेले का आयोजन कर रहा है वहां पर न्यूनतम से भी कम अगर पैसे देने की बात चलती है, उनको सैलरी देने की बात चलती है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा लूप पॉइंट है और जिसकी वजह से युवा बेरोजगार वहां आकर अब धीरे धीरे उदासीन हो रहे हैं। यही वजह है कि इस बार जो रोजगार मेला लगा था उसमें आपको जो संख्या है वो काफी कम दिखाई देगी, क्योंकि जो युवा बेरोजगार है उनका यह कहना है कि सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बीत जाता है, लेकिन उसके बाद भी कंपनियां रिज्यूम तो रखती हैं लेकिन वो काम तक नहीं पहुंच पाते। और अगर कोई काम पे रखना चाहती है, सिक्योरिटी का एक लंबा चौड़ा बोझ युवाओं पर डालना चाहती हैं। ऐसे में आप ये बताइए कि किस तरह से इस रोजगार मेले की सफलता की गारंटी होगी, जहां पर युवा आज भी भटक रहे हैं और आज भी जहां पर रोजगार मेला लगता है वहां जाते तो जरूर हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि इस रोजगार मेले में जाकर भी उनकी स्थिति बेहतर नहीं होगी। जिला प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और ये देखने की जरूरत है कि आखिर इस तरह के रोजगार मेले में जो कंपनियां आती हैं क्या वाकई में वो बेरोजगारों को काम दे रही हैं या सिर्फ एक दबाव में कंपनी आकर अपना कोरम पूरा करती है, कुछ रिज्यूम लेती है और चली जाती है। सिंगरौली ज़िले में लगातार लग रहा है रोज़गार मेला, लेकिन इस रोज़गार मेले में जो बेरोज़गार युवक आते हैं क्या उन्हें काम मिल पा रहा है? कंपनियां जो ये दावा करती हैं कि वो इस रोज़गार मेले में युवकों को काम दे रही हैं, लेकिन जो युवक हैं उनका ये कहना है कि कंपनी रिज्यूम तो लेती है लेकिन काम उन्हें नहीं मिलता है। इस मेले की ज़मीनी हकीकत ये है कि युवा आज भी भटक रहे हैं। यही वजह है कि जयंत विवाह कल्याण मंडप में कल जो रोज़गार मेला लगा था उसमें काफ़ी कम संख्या में बेरोज़गार युवक दिखाई दिए। उनका ये कहना है कि हम लगातार इस तरह के मेले में अपना रिज्यूम तो दे रहे हैं लेकिन हमें काम नहीं मिल पा रहा है। ज़िला प्रशासन हालांकि इस मेले में मौजूद रहती है और जो कंपनियां आती हैं उस पर लगातार उनकी नज़र भी रहती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि युवा बेरोज़गार आज भी भटक रहे हैं। काम अगर उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो इस तरह के रोज़गार मेले की सार्थकता कैसे पूरी होगी? और जो कंपनियां काम दे रही हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं जो सिक्योरिटी मांग रही हैं और सिक्योरिटी के नाम पर 20 से 30 हज़ार रुपये आखिर ये युवा बेरोज़गार कैसे ला के दें? इसकी शिकायत उनके द्वारा बाकायदा सिंगरौली कलेक्टर राजू रंजन मीणा से भी की गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि कंपनी किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं लेगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि जिन्होंने सिक्योरिटी दिया उन्हें तो काम पे रखा गया और जिन्होंने नहीं दिया वो आज भी भटक रहे हैं। कंपनियां आती हैं, ऐसा लगता है कि क्षेत्र के युवा बेरोज़गारों को काम मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह के रोज़गार मेले में लगातार बेरोज़गार युवक जा रहे हैं और आज भी रिज्यूम लेकर भटक रहे हैं। आखिर उन्हें काम क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। सिर्फ रोज़गार मेले में कुछ कंपनियों के शिरकत करने से और युवा बेरोज़गारों की भीड़ लगाने से उन्हें काम नहीं मिलेगा। ये देखने की ज़रूरत है कि इन युवकों को आखिर काम क्यों नहीं मिल पा रहा है, ज़मीनी हकीकत क्या है और वाकई में इस तरह के रोज़गार मेले की सार्थकता पूरी हो रही है।
हम ये जरूर कहेंगे कि इस तरह का रोजगार मेला लगना चाहिए, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई में युवा बेरोजगारों को काम मिल पा रहा है या कुछ लोगों को काम देकर बाकी कंपनियां अपना कोरम पूरा कर रही हैं? अगर इसको बेहतर तरीके से नहीं देखा जाएगा तो इस तरह का जो रोजगार मेला है वो अपने उद्देश्य से भटक जाएगा और इसका लाभ किसी को भी नहीं मिलेगा। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।